देखिए, एक मंच पर इंडिया 5 एजेंडा, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेसियों पर पुलिस के लाठी डंडे और बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी नेताओं पर फेंके जा रहे अंडे। ऐसे मुश्किल वक्त में भी अगर विपक्ष एकजुट ना हो तो फिर कब होगा? और दिल्ली में ऐसा ही हुआ। आम आदमी पार्टी तो पहले ही इंडिया गठबंधन से बाहर थी। डीएमके ने तमिलनाडु चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ बैठने से साफ मना कर दिया था और सीपीआईएम भी केरल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के इल्जामों से खफा थी। लेकिन दिल्ली में 23 दलों के नेताओं ने बैठक में शिरकत कर यह संदेश जरूर दिया कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ जिंदा है बल्कि जल्द ही वो एकजुट होकर सड़कों पर भी नजर आएगा। चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सत्ता से सवाल होगा। संसद से लेकर सड़क तक एकजुट संग्राम होगा। मुद्दतों बाद विपक्षी खेमे के लिए सुकून भरी तस्वीरें आई। चुनावों में भले ही हार मिले लेकिन नेताओं की टोली हंसती मुस्कुराती नजर आई। अधिकांश नेता सशरीर दिल्ली पहुंचे, कुछ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी लगाई। हर मुद्दे पर चर्चा हुई। ये संकल्प भी किया कि आपस में जो भी मतभेद हो, सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर करेंगे लड़ाई। इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेशक डीएमके मीटिंग में शामिल नहीं हुई, लेकिन 23 पार्टियों ने तय कर लिया कि 5 मुद्दों पर आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें सबसे पहला मुद्दा वोट चोरी, चुनाव चोरी, चाहे वो एसआईआर के जरिए हो या फिर किसी और तिकड़म के जरिए। राहुल ने जिस मुद्दे पर सबसे पहले एटमी धमाका किया था, इंडिया गठबंधन की बैठक में भी वही सफे अव्वल रहा। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के युवा और छात्र इकाई यानी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जिस नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा विवाद को लेकर सड़क पर उतरी हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में भी दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा। विपक्ष ने तय किया कि इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही आराम पाएंगे। दूसरा मुद्दा लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। हालांकि इधर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई और उधर बीजेपी मीडिया के सामने नामुदार हुई, इस तंज के साथ कि पहले जो बैठक खुले मैदानों में होती थी वो एक कमरे तक सिमट गई, यानी इंडिया गठबंधन की हैसियत छोटी हो गई। लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ उतरने की बात कहकर बीजेपी को आईना दिखा दिया। हमने देखा कैसे फूलों के गुलदस्तों के साथ अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, खरगे जी सब ऐसे मिल रहे थे जैसे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी की बैठक होने वाली है। पहले यही सब बैठक स्टेडियम में होती थी। आप सब देखे होंगे कैसे बेंगलुरु के स्टेडियम में एक दूसरे के हाथ पकड़ करके सभी लोग खड़े थे।
धीरे धीरे अब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में होती है। अब स्टेडियम नहीं भरता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के एक रूम में ही होता है ये बैठक। जो है बहुत ही उत्साहपूर्ण और अच्छे माहौल में हुई। सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के साथ लगभग 23 पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं वो वहाँ उपस्थित रहे। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी वर्चुअली उस मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूरे समय वहाँ वो रहे। बहुत सी बातें वहाँ चर्चा में आ गई। उद्धव जी ने 2-3 बातें कही। पहली बात थी कि अगर हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है और देश में सत्ता परिवर्तन करना है, बीजेपी से लड़ना है, तो इस चुनाव में हमको प्रधानमंत्री पद का चेहरा लोगों के सामने लेकर जाना पड़ेगा। इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। इंडिया ब्लॉक को एक कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करनी पड़ेगी। बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर हुई कि बैठक के मुद्दों में एसआईआर और वोट चोरी ही सबसे प्रमुख क्यों रहा। लेकिन कांग्रेस ने दो टूक कहा कि भटकाने से बात नहीं बनेगी, मुद्दों पर बात करनी होगी। देश जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देना ही होगा। इंडी गठबंधन की एक बैठक समाप्त हुई और आदरणीय खड़गे जी ने अभी कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, वोट चोरी हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये एक ही टेप रिकॉर्डर ये कब से चला रहे हैं। मगर एसआईआर तो तमिलनाडु में भी हुआ, एसआईआर तो केरल में भी हुआ। तमिलनाडु में आप झटपट से वहां आप चले गए, जाके दूसरे पार्टी के साथ आपने गठबंधन कर लिया और सरकार बना लिया। और डीएमके वहां बोल रही है यहां तो वोट चोरी नहीं, यहां तो एलआई ही चोरी हो गई, वहां तो एलआई चोरी हो गई। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को ध्यान आज एलपीजी पे बढ़ती कीमतों पे ध्यान देना चाहिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और अनुपलब्धता पे ध्यान देना चाहिए। और अभी खेती किसानी के सीजन में मानसून अटैक हो चुका है और उसके बाद भी किसानों के लिए देने की इस पर खाद और न यूरिया है न डीएपी है न इनके पास बीज है, उन पे ध्यान देना चाहिए। एनर्जी सेक्टर में आज बिजली कटौती और बिजली की दर सभी राज्यों में बढ़ते जा रहा है, उस पे ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो जिम्मेदारी है, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, वो बेहतर ढंग से खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी की रहनुमाई में सब लोग कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि वोट चोरी कहीं नहीं हुई। अगर किसी चीज की चोरी हुई है तो वो विपक्ष के ईमान की चोरी हुई। अब कोई इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन जैसे को तैसे के तर्ज पर जवाब आया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर 2029 में दिखेगी। सही मायने में कुछ चोरी हुआ है तो जो इंडी गठबंधन, मुझे तो पता नहीं आज इंडी गठबंधन में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनके कंपोनेंट्स वेरी होते रहते हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया है। इंडिया ब्लॉक में क्या बचा है, इंडिया ब्लॉक क्या है, इंडिया अलायंस क्या है, ये 2029 में पता चलेगा। जिस तरह से आप चोरी और डकैती करके चुनाव जीतते हो ना, ये हम नहीं करेंगे। आप आत्मचिंतन करिए, आप कैसे जीत गए, कैसी सत्ता आपने अपने कब्जे में ली। इंडिया ब्लॉक इस प्रकार के घृणास्पद कार्य कभी नहीं करेगा। हम सीधे आपसे लड़ेंगे और आपको हराएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नेताओं ने यह भी तय किया कि अब हर 2 महीने में एक बार बैठक जरूर होगी।
और मॉनसून सत्र के दौरान संसद में भी नेता विपक्ष के कार्यालय में हर सुबह बैठक होगी। लेकिन बीजेपी ने इसका भी मखौल उड़ाया। दलील ये कि हर 3 महीने में चुनाव हारेंगे और हर 2 महीने में बैठक करेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। जो ड्रामा चल रहा है बैठक का, इससे क्या हासिल होगा? मैं सुन रहा था कि आज खड़गे साहब ने कहा कि हर 2 महीना में हमारा बैठक होगा, हर तीसरे महीने एक चुनाव हारेंगे और हर दूसरे महीने में एक इनका गठबंधन एक बैठक होगी। राहुल गांधी जी शतक लगाया है उन्होंने चुनाव हारने में, शतक लगाकर आज ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे बहुत बड़ा दुर्ग फतह करके आए, बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो बीजेपी कहीं नहीं जीत पाएगी। बीजेपी को यह बात बेहद नागवार गुजरी और उसने लालू यादव का जिक्र कर दिया। दलील ये कि जैसे पिता बूथ कब्जा कर सत्ता हथियाते थे, अब तेजस्वी भी उसी तकड़म का सहारा लेना चाहते हैं। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है समिति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी? क्योंकि खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। अब तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। मैं कह रहा हूं ये लूटना चाहते हैं जैसे इनके बाबूजी लूट रहे थे तेजस्वी यादव के, बूथ कैप्चर करके। गया जमाना, अब बूथ कैप्चरिंग नहीं होगा। और अपना तो ध्यान नहीं है कि बड़ी मुश्किल से विपक्ष के नेता बने हैं, अभी तो घर और सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग वंशवादी हैं, सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, इसीलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रही थी, उसी वक्त उनकी पार्टी के बागी सांसद काकोरी घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से टीएमसी के 20 सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग कर दी। यानी जो खेल विधानसभा में हुआ, टीएमसी के साथ वही खेला संसद में भी शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के बागियों का बचाव किया। दलील ये कि बंगाल में अब ममता बनर्जी को कोई भी नेता नहीं मानता, लेकिन टीएमसी ने सवाल दागा कि अगर ममता बनर्जी नेता नहीं है तो फिर यही लोग कल तक दीदी दीदी क्यों कर रहे थे? क्या ये दीदी की लोकप्रियता के दम पर नहीं चुने गए थे? भाई, ये सांसद और विधायक भी अपना भविष्य देख रहे हैं ना। जिस राज्य में, बंगाल में, जनता कटमनी मांग रहा है, कोई टमाटर फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अंडा फेंक रहा है, कोई साड़ी के नीचे छुप रहा है, कोई गड्ढा में छुप रहा है। जनता अब एक एक पाई का हिसाब लेना चाहती है। यही है टीएमसी का इतिहास। वंशवाद यहां भी है। टीएमसी अब खत्म हो चुका, टीएमसी का अब नामो निशान नहीं बचा है। इसीलिए डूबते जहाज पर कौन बैठेगा, कभी देखा है? जो लोग एमपी हो या एमएलए हो, ये तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं, तो ये क्या पॉलिटिक्स हुआ? काल दीदी दीदी दीदी, वो ममता दीदी का जो इतना स्ट्रगल है, देखिए बहुत अच्छा काम ममता दीदी का गवर्नमेंट किया है। भूल है, लेकिन सब मिलकर ही पार्टी होता है। हम लोग पार्टी का फायदा लेंगे, अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट। कोई एमएलए है, मैं आज एमएलए हूँ, इस असेंबली में हूँ तो ममता दीदी का सिंबल में हूँ। तो कोई एमपी है, कोई मिनिस्टर था, कोई ये था वो था,